2009 का सेंटेंस है। ही इंक्वायर्ड वेदर आई लिव इन कराची। सर और नॉट आएगा एंड में। देखें, अच्छा कोई और बच्चा अगर कोई अपना कमेंट देना चाहे तो। अच्छा एक सेंटेंस है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट तो बनाओ। ही आस्क्ड इफ या वेदर इफ या वेदर। अच्छा, अब शी इज अ डॉक्टर कहूं या शी वॉज अ डॉक्टर कहूं? फर्स्ट इफ या वेदर, शी इज अ डॉक्टर कहूं या शी वॉज अ डॉक्टर कहूं? बहुत सर बस पहले में पास्ट है तो आगे भी पास्ट रहेगा। तो अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर पास्ट होगा ना, तो अंदर अगर प्रेजेंट होगा तो उसका भी पास्ट बन जाएगा। तो देखो बेटे, ही इंक्वायर्ड वेदर आई लिव इन कराची, नहीं वेदर आई लिव्ड इन कराची आना चाहिए, क्योंकि पहले पास्ट है। और ये वेदर ये क्या है, मतलब इस वेदर का मतलब है आया के क्या। इफ भी आ सकता है यहां। प्लेइंग अ गेम रेगुलरली इज बेटर देन टू रीड बुक्स ऑलवेज। 2006 का सेंटेंस है। देखो बैलेंस बिगड़ा किधर हुआ है। पहले जेरेंड है और उसके बाद इन्फिनिटिव है। जेरेंड और इन्फिनिटिव को कंपेयर किया जा रहा है दैन लगा के। या तो जेरेंड जेरेंड को कंपेयर करो या इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव को कंपेयर करो। तो प्लेइंग अ गेम रेगुलरली इज बेटर देन रीडिंग बुक्स ऑलवेज, ये बेहतर है इसमें। अगरचे टू प्ले अ गेम रेगुलरली इज बेटर देन टू रीड बुक्स ऑलवेज, ये भी बनता है, लेकिन इसकी सेंस इतनी स्ट्रांग नहीं बनती, क्योंकि हम यहां पर एक्टिविटी का जिक्र करें तो बेहतर है। सर ऑलवेज हम टेंस की एंड पे भी बिल्कुल एंड पे भी यूज कर सकते हैं। हाँ, ऑलवेज तो मोस्टली हम पहले पहले यूज करते हैं टेंस के। नहीं बेटे, टेंस के एंड में भी आता है। ये जो एडवर्ब है ना, ये घूमता घुमाता रहता है, इसकी कोई फिक्स पोजीशन है नहीं। हाँ, ये है कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं ना, जैसे ऑलवेज है, ऑफन है, सेल्डम है, नेवर है, ये वर्ब के आसपास रहते हैं, लेकिन ये भी लाजमी नहीं। चले 17 को सेट करें, 2006 का है। अच्छा 2006 में दो दफा आए हैं पैरेलल स्ट्रक्चर। अ गुड रीडर मस्ट बी हार्ड वर्किंग एंड possess इंटेलिजेंस। अ गुड रीडर मस्ट बी हार्ड वर्किंग। एंड पे न्यूक्लियस बनाओ ना अपना। एंड से पहले देखो हार्ड वर्किंग क्या है, एजेक्टिव। और एंड के बाद पोजेस। इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट आएगा सर इसमें। बस शाबाश। तो अगर एंड से पहले हार्ड वर्किंग एजेक्टिव है, तो एंड के बाद भी एजेक्टिव आना चाहिए। तो एंड के बाद पोजेस क्यों आ रहा है यहाँ पे? तो ये सेंटेंस यूं होना चाहिए, अ गुड रीडर मस्ट बी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट। अब एंड के दाएं बाएं बैलेंस बन गया, पैरेलल स्ट्रक्चर आ गया। हार्ड वर्किंग एक एजेक्टिव आ गया और इंटेलिजेंट दूसरा एजेक्टिव आ गया। He has visited as many historical places as one has or can visit. तीन चार क्वेश्चंस किए हैं बेटे तुम लोगों ने अभी ऐसे। He has visited as many historical places as one has visited or can visit. Has के बाद अपनी थर्ड फॉर्म और can के बाद अपनी फर्स्ट फॉर्म। हर हेल्पिंग वर्ब का अपना मेन वर्ब होता है। ये उसी किस्म का फिक्र है कि he has not and will not tell a lie। इसको सेट करो, he is the most cleverest boy of the class। सर मोस्ट भी थर्ड डिग्री और क्लेवरेस्ट भी नहीं है, तो मोस्ट क्लेवर आ जाएगा या फिर क्लेवरेस्ट। सिर्फ आई मीन क्लेवर, वर्ड होता है। क्लेवरेस्ट आएगा बेटे। देखो
जिन एडजेक्टिव्स के साथ ER EST लग जाता है ना, उनके साथ हम मोर मोस्ट नहीं लगाते, जरूरत ही नहीं है हमें। तो मोस्ट क्लेवर कहने की भी जरूरत नहीं है हमें। देखो मोस्ट हम यूज किस सूरत में करते हैं, तो जब हम ER EST नहीं लगा सकते, तो ब्यूटीफुलर नहीं कह सकते ना, तो हम मोर ब्यूटीफुल कहते हैं। ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बोल सकते तो हम मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं। तो जब हम क्लेवर का क्लेवरेस्ट बना सकते हैं तो फिर मोस्ट ये डबलिंग है, तो ये आएगा ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। He will not come here unless you will not call me. Sorry, I will not come here unless you will not call me. जी, डबल नेगेटिव। डबल नेगेटिव। Yes. तो unless के बाद यहां पर not नहीं आना, तो ये सेंटेंस बन जाएगा I will not come here unless you call me। अच्छा, 21, please tell me where is your brother। देखो बेटे, या तो कहो व्हाट इज योर नेम, यहां पर व्हाट इज योर नेम ही आना है। लेकिन अगर ये सेंटेंस हो व्हाट इज योर नेम, लेकिन अगर ये सेंटेंस हो आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज, क्वेश्चन वर्ड अगर स्टार्ट में आता है ना, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन वर्ड अगर मिड में आता है और कंजंक्शन का काम करता है, तो उसके बाद वाला सेंटेंस सिंपल होना चाहिए और आखिर में भी फुल स्टॉप लगना चाहिए। या तो कहो कि वेयर आर यू गोइंग, यहां तो वेयर आर ही आना है। लेकिन अगर ये आप कहते हो कि प्लीज टेल मी वेयर यू आर गोइंग, अब इन दो सेंटेंसेस को देखो। WH फैमिली स्टार्ट में आई है तो बाद में क्वेश्चन ही आएगा वेयर आर यू गोइंग, लेकिन प्लीज टेल मी वेयर। WH फैमिली अगर बीच में आती है और कंजंक्शन का काम करती है और दो क्लॉजेस को जोड़ती है, तो बाद वाला जो क्लॉज होता है वो सादा होता है। तो प्लीज टेल मी वेयर यू आर गोइंग होना चाहिए। ये वाला ट्रिक समझे हो आप? Yes, sir. अच्छा, फिर एक सेंटेंस लिखता हूं, बताओ ये सही है। डज एनीवन नो व्हाई ही इज सैड? नहीं सर, ये सही नहीं है सर। क्या इशू है इसमें? सर वाई बीच में आया है ना, हाँ, क्वेश्चन बीच में है ना। क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो मैं ही इज सैड ठीक तो लिखा है मैंने, सादा फिगरा लिखा है, ओह यस सॉरी, यस यस। फिर भी गलत है ये। देखो, WH फैमिली बीच में आई है, उसके बाद मैंने सिंपल स्ट्रक्चर भी लगाया ही इज, लेकिन ये जो डज एनीवन नो है, इसका क्वेश्चन मार्क भी तो आना है ना इधर। अगर ये सेंटेंस यूं होता, आई नो व्हाई ही इज सैड, तो फिर फुल स्टॉप आता। अब क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आया है, और क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आता है तो उसके बाद वाला स्ट्रक्चर सिंपल होता है, तो ही इज ये मैंने सही लगाया है। ये तो नहीं ना कहा कि आई नो वाई इज ही सैड, मैंने वाई ही इज सैड कहा है। एंड में भी फुल स्टॉप आया है क्योंकि वाई से पहले भी सिंपल सेंटेंस है और वाई के बाद भी सिंपल सेंटेंस है। इधर इशू ये है बेटे कि वाई ही इज सैड ये तो ठीक है, लेकिन वाई से पहले ये जो डज एनीवन नो का क्वेश्चन मार्क था वो एंड में आना था इधर। इसके बाद अग्रीमेंट शुरू हो जाता है। बस जी, ये बेटे टोटल हमने किए हैं क्वेश्चंस 21 पास पेपर का, और हमारा जो आज का टॉपिक था वो था पैरेलल स्ट्रक्चर और डबलिंग का।